हमारे जमा के खाते कितने भरपूर है, उसमें भी विशेष 3 जमा के खाते हमें करने हैं। 3 जमा का खाता कौन सा करना है? तो सबसे पहला जमा का खाता है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना। स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, क्योंकि सतयुग त्रेता युग जो चलेगा प्रारब्ध पर चलता है। वहां कोई हमें, वहां जो भी कर्म करेंगे सब अकर्म हो जाते हैं। वहां यह नहीं है कि यह जन्म में किया दूसरे जन्म में मिलेगा। लेकिन संगम युग में जो स्वपुरुषार्थ किया है, उस स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना। स्वपुरुषार्थ में क्या आता है? स्वपुरुषार्थ में क्या आता है जो प्रारब्ध जमा करना है? कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा की श्रीमत है, उस श्रीमत प्रमाण मेरा हर कर्म रहा, यह स्वपुरुषार्थ में आता है। वो पुरुषार्थ मैंने किया। बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे उठना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, रात्रि को सोना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे, हर बात की श्रीमत है या नहीं है? तो उस श्रीमत को पकड़ करके जो कर्म हम कर रहे हैं, यह स्वपुरुषार्थ हो गया। मैंने किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार किया, श्रेष्ठ कर्म किया, किसी को मदद किया, किसी को हर रीति से मैंने अच्छा व्यवहार करके मधुरता पूर्ण, धैर्यता, गंभीरता, ये दिव्य गुणों के आधार पर जो मैंने व्यवहार किया, ये मेरा स्वपुरुषार्थ हो गया। ये स्वपुरुषार्थ हो गया। जहां मैंने संस्कार परिवर्तन करने के लिए जो बाबा की श्रीमत मिली, उस श्रीमत को मैंने यूज किया, प्रयोग किया, और उस हिसाब से मैंने अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन किया। ये मैंने स्वपुरुषार्थ किया। अपनी उन्नति के लिए जो पुरुषार्थ किया, ये पुरुषार्थ से प्रारब्ध जमा हुआ, सतयुग और त्रेता युग का, है ना। तो इसीलिए कहा कि मेरा स्वपुरुषार्थ कितना रहा श्रीमत के आधार पर। श्रीमत ये मीटर है चेक करने का। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे आप जो कर्म करो, अगर समझ में नहीं आता है कि ये श्रीमत है या मनमत है, तो सोचो अगर ब्रह्मा बाबा होते थे मेरी जगह पर तो क्या करते थे? इस परिस्थिति में, इस हालत में वो क्या करते थे? मातेश्वरी जी अगर होते थे इस हालत में, वो क्या करते थे? तो आपको अपना विवेक बताएगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। सही उत्तर आपको भीतर से प्राप्त होगा। तो स्वपुरुषार्थ जो हमने किया, जहां हमने अपने संस्कार को, स्वभाव को, मन के संकल्पों को परिवर्तन करने का जो भी कर्म किया, वो स्वपुरुषार्थ, उसी से प्रारब्ध का खाता जमा होता है। तो ये पहला खाता जमा करना है, स्वपुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता। दूसरा, सेवा करते हुए किसी को सुख दे करके पुण्य का खाता जमा करना। ये बाबा की बहुत अंडरलाइन की बात है कि सेवा करो, लेकिन कई बार कई लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा में किसी को दुख दे देते हैं। सेवा करते हुए किसी और की सेवा को छीन लेना और कर लेना। भाई मैंने सेवा किया, लेकिन आप किसी की सेवा को क्यों छीन रहे हैं? आप किसी को प्रेरित करो अपने कर्म द्वारा या बोल द्वारा, मोटिवेट करो, उसी को सेवा का चांस दो, चांसलर बनो, जो बाबा हमेशा कहते हैं। तो सेवा द्वारा
किसी को सुख देकर पुण्य का खाता जमा करना। पुण्य भी हाथ भरपूर चाहिए। और तीसरा है जो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा कर्म करो जो अनेकों की आशीर्वाद या दुआएं प्राप्त हो, और दुआओं का खाता जमा करो। इतना श्रेष्ठ कर्म हो, अच्छा कर्म हम करें किसी को सुख देने का, आगे बढ़ाने का, कि उनके अंदर से निरंतर हमारे लिए दुआएं निकले। दुआएं किसको मिलती है? समय पर। समय पर किसी को सहयोग दिया तो उसके अंदर से दुआएं निकलेगी। तो समय पर किसी को सुख देना, समय पर किसी को मदद करना, आई वेल जिसको कहा जाता है, ऐसे समय पर हमने किसी को साथ दिया तो उसके अंदर से दुआएं निकलती है। जो कई बार कई लोग कहते कि आप अगर नहीं होते थे तो शायद आज पता नहीं मैं कहां होता था, क्या होता था। तो समय पर किसी को साथ दिया, समय पर किसी को मदद किया, समय पर किसी को उठाया, तो ये है कि उसके अंदर से दिल से दुआएं निकलेगी। तो ये दुआओं का खाता हमारा जमा करता है। तो ये 3 खाते, प्रारब्ध का खाता, पुण्य का खाता और दुआओं का खाता, 3 खाता भरपूर जमा होना चाहिए। उसको कहते एवर रेडी। जिसके ये बैंक बैलेंस भरपूर होगा, उसके लिए कभी भी अगर बुलावा आए तो क्या होगा? मुस्कुराते हुए, खुशी खुशी से, जैसे प्राण तन से निकले। कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं, कोई भोगना हमें दुख दर्द देने की प्रयत्न नहीं कर सकती है।